बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, इर्द गिर्द हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं, मैं इस बात पे हैरान हूं कि हम हालात को छोड़कर, उनके मामलात को छोड़कर हम जनाब सेनेट के इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं और जनाब हम तैयारी कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को जल्दी घर भेज दिया जाए। और दूसरा ये है कि हैरान कुन बात यह है कि एक इशू उठाया जाता है, फिर उसको इस तरह दबा दिया जाता है, समझ से बालातर है कि ये इश्यूज बनाने वाले कौन हैं और उनको दबाने वाले कौन हैं। आज हम इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे और मैं समझता हूं कि आज के दिन हम मुआशरा में तमाम जो टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात किए जाएं। हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, सेक्रेटरी इतलात पंजाब हैं। वेलकम जी। बहुत शुक्रिया भाई। उनके साथ तशरीफ रखते हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, MPA हैं मुस्लिम लीग नून से, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसानी हकूक के। वेलकम जनाब मेरे प्रोग्राम में। मैं आपसे शुरू करता हूं। PIC का स्कैंडल आता है, उससे पहले डेंगी है, आपके वजीर आला की तरफ से स्टेटमेंट आती साजिश की। फर्ज करें ये साजिश भी है, तो साजिश अगर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट है या नून लीग के अगेंस्ट है, तो इस साजिश में गरीब के बच्चे की जान क्यों जाती है, गरीब वालिद क्यों मारा जाता है, बेटियों का सहारा क्यों मारा जाता है? ये साजिश आपस की जो है, इसको आपस में क्यों नहीं रखते? ये क्या चक्कर है? ये साजिश कहां से, ये लफ्ज क्यों शामिल किया गया? अगर ये साजिश है तो उसको बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया शमसी साहब। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। रॉयल TV वाकई मतलब बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो चुका है और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शुक्रिया। साजिश जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, पहले मैं थोड़ी सी उसकी अगर आप कहें तो मैं वजाहत कर दूँ। जितने भी मेडिसिन की जो कंपनीज हैं, उनको जो लाइसेंस जारी होता है वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जारी करती है जी। दुनिया में आप USA देख लें, UK देख लें, जर्मन देख लें, फ्रांस देख लें, स्विट्ज़रलैंड देख लें और डिफरेंट कंट्रीज, पूरी शेंजन स्टेट्स, पाकिस्तान में 42,000 लाइसेंस इस वक्त जारी हो चुके हैं और ये 16,000 थे। पिछले 4 सालों में आप देखिए इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अभी 42,000। और उसमें से किसी बात को मैं ओपनली कहता हूँ, ये कितने अरसे में, 4 सालों में 16,000 से 42,000 लाइसेंस जारी है। और ये वो फिगर्स हैं जो आप एडमिटेड फैक्ट्स है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि 42,000 से बल्कि कुछ ज़्यादा होंगे जो लाइसेंस जारी किए गए। उसके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा है इस्लामाबाद में कि आपने अगर कोई सदर लगवाना है, इवन तो आप उसके भी कह सकते हैं कि रुका हमल से आ रहा है, इसको सदर लगा दें। बल्कि इस लेवल पे जो है वो मतलब आप देखें पीछे करप्शन के हवाले से, अगर मैं बाद में बात करूँगा। इसमें भी ये जो अभी हुआ है, आपने कहा कि साजिश क्यों कहते हैं। एक ही लेबॉर्ट्री से 4 सूबों को मेडिसिन जा रही है। पैकिंग उनकी रहता है कि ये फलां प्रोविंस को जाएंगी, ये फलां प्रोविंस को जाएंगी, ये फलां को जाएंगी, एक ही सूबे से बैच लेता रहता। बाकी 3 सूबों में ये कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है। पंजाब में क्यों है। और हमेशा जब भी मेरे भाई हैं अकरम साहब, इनसे पहले भी अक्सर हम आते हैं प्रोग्राम पे, जब भी कोई पैनिक क्रिएट करना हो, कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करना हो, तो वो कॉमन लोगों में किया जाता है ताकि लोगों की जो राय आम है वो इस किस्म की बने। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, पंजाब में मेरी हो, इनकी थी ना, ये चाहेंगे इनकी जागन सही हो, ना हम चाहेंगे हमारी जागन सही हो। क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की या हमारी गवर्नमेंट की, उनमें से किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी? जो बेचारे खुदावंद को प्यारे होंगे, सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको, जब भी बीमार है उन सबको उनको सेहत तंदुरुस्त, जो बेचारे जहाँ से चले गए हैं उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। तो आप देखें एक अचानक से एक बात निकलती है। 5 जनवरी को पहला जो पेशेंट है वो सामने आता है और फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है, सारा जो भी होता है, और फिर आगे सिलसिला चल पड़ता है। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि हमने इसमें जब देखा कि ये तो सिलसिला बढ़ता जा रहा है
और फिर मीडिया ने ख़ास तौर पे, मीडिया जो है वॉच डॉग का काम करता है, और मीडिया हमारी आंखें, कान, चेहरा सब कुछ है आज के दौर में। अब कोई बात छुपी नहीं रह सकती, कोई बात ढकी छुपी जो वो नहीं रह सकती। तो उस हवाले से जब ये बात बढ़ी और देखा और फिर सारा इसका एनालिसिस किया गया, और फिर ये दो काम किए गए कि ये जो मेडिसिन हैं, इनके जो सैंपल्स हैं, इनको पाकिस्तान में एक होती है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। हाँ, इसमें तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के दायरा अख्तियार में आती है। पाकिस्तान में कोई ऐसी ड्रग टेस्टिंग जो होती है, रेगुलेटरी लेबॉर्ट्री जिसको हम कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी लेबॉर्ट्री या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो ही नहीं है, उसका क्या भी नहीं, उसका क्या नहीं। नंबर 2, पहली दफ़ा ये हम कर सकते थे कि दोनों जितनी मेडिसिन थी, 3 मेडिसिन थी, उनको जर्मनी भेजा गया और उनको यूके में भेजा गया, ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो आए। जो रिपोर्ट आई है उससे अफरोज एक कंपनी है, उसके बारे में एक मेडिसिन की आई है कि इसमें जो मलेरिया के बारे में जो एक पेशेंट को थोड़ी गोली लेनी चाहिए, वो उसको उससे ज़्यादा एंटी इंग्रेडिएंट जो होता है उसके जेनेरिक में वो ज़्यादा डाल दी गई है। मुझे नहीं पता कि ये व्हाट इज़ द इंटेंशन, किसके पीछे क्या है, लेकिन हमने उसको जो हम कर सकते हैं कि हमने फौरी तौर पे इसके हवाले से एक तो ये किया कि इसके जो सैंपल्स हैं वो बाहर भेजे ताकि वो टेस्ट हो किया। वहाँ पे तो मैं भेजूँ या चौसा भेजें, हम दोनों इस बात पे यकीनन मुत्तफिक होंगे और आप भी, कि कोई ऐसी बात नहीं आ सकती कि वहाँ पे कोई सस्पिशियस हो या कोई डाउटफुल चीज़ हो। नंबर 2, हमने चीफ जस्टिस से मिलके, हाई कोर्ट से मिलके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बना दें। ठीक है, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बना दिया ऑनरेबल जस्टिस साहब की सरबराही में। अभी ज़रूरत इस बात की है, जुडिशल कमीशन का मतलब ये होता है, जो हमारा कमीशन का लॉ है, कि कोई शख्स भी जिसके पास रिगार्डिंग इन मेडिसिन के बारे में, किसी मैन्युफैक्चरर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो वहाँ पे जाकर अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और फिर जुडिशल कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी को भी तलब कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये थारोली, ये हमारी गुड इंटेंशन है कि ये थारोली प्रोब हो, और जो भी जुम्मेदार अफसर कोई भी हो सकता है। अभी तो उसके बारे में जितने मतलब आ रही हैं सामने, केयरलेसनेस भी है, और उसके हवाले से जो एंटी इंग्रेडिएंट्स जो उसमें जो डाला गया, इसके बारे में हमने जुडिशल जो कमीशन है उसके बारे में, जुडिशल कमीशन जो है उसकी इंक्वायरी के 2-3 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आम पब्लिक में से जिस बंदे के नॉलेज में कोई छोटी सी भी चीज हो, वो वहां पे जाके बन सकता है हिस्सा उस अपना सुनवाई का या उस केस का किसी भी मामले में। अच्छा, मसलन फर्ज करें जी, ये आपने स्टेटमेंट आ गई शहबाज शरीफ साहब की कि ये हमारे खिलाफ साजिश की गई है। अब मैं समझता हूं कि अवाम का हक है, चौधरी साहब भी बैठे हैं, तो मैं चौधरी साहब की तरफ आऊंगा कि अवाम का हक है कि अगर किसी ने साजिश की, मिसाल के तौर पे जैसे पीपल्स पार्टी वालों को कहते सुना गया कि जी हमें पता है कि कातिल कौन है, और आज तक कातिल नहीं पकड़े गए। क्या मैं ये सवाल आप दोनों पे करता हूं, लेकिन चौधरी साहब पहले इस पे गुफ्तगू करेंगे कि कहीं ये भी ऐसा तो नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब साजिश कहते रहेंगे और बेनकाब नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साहब, 2 चीज़ें हैं। मैं जो पोर्टफोलियो मियाँ शहबाज शरीफ साहब होल्ड कर रहे हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोर्टफोलियो है, और जब पूरी कौम में पैनिक हो और इश्यूज बेतहाशा हों तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं इस बात को डिनाइल नहीं कर पाऊंगा कि साजिश नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये एक इशू चल पड़ा है और इसे हतमी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं अब अरबाब इक़्तिदार से ये तवक्को रखता हूँ कि जब तक शवाहिद आपके पास ना हों, जब तक आपके पास एविडेंसेस ना हों, जब तक आप कौम को कंक्रीट सूरत हाल से आगाह करने की पोजीशन में ना हो, उन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब साजिश किसने की या नहीं की, इसका अभी फैसला होना बाकी है। आज तो जो इमीडिएट टाइम था, आपको अपना एहतसाब करना चाहिए था कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई कि कौम आपसे 6 माह पहले या 4 माह पहले जब डेंगू का इशू था, 300 से ज्यादा कीमती जानें ज़ाया हो गई, और आज ठीक 4 माह के बाद फिर कीमती जानों का ज़िया लगातार जारी है। और बदकिस्मती ये है कि हम उनकी अश्कसूई के बजाय आपस में अरबाब इक़्तिदार एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की साजिश कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि कातिल का इल्ज़ाम लगा, कातिल साबित नहीं हुआ। अब भी कातिल का इल्ज़ाम लग गया है, लेकिन कत्ल किसने किया
ये वजूहात सामने नहीं आ रही। ये सामने आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। और इसको देखें, सामने जब आनी होती है और आपने कौम को पैनिक ना करना हो तो आप अपने पैराफेनेलिया की लिमिट्स में इसका काम करते हैं, और जब आप साजिश को एक्सपोज करने की पोजीशन में होते हैं फिर आप कौम को आगाह करते हैं। बिल्कुल। आप हाफ कुक कभी खबर अवाम को नहीं देते। हमारी आज जो सबसे बड़ी बदकिस्मती, मैं आप यकीन माने मैं इस राय से मुत्तफिक हूं कि अगर पाकिस्तान में आज भी ब्रेकिंग न्यूज का ट्रेंड कम कर दिया जाए और जब तक वो ब्रेकिंग न्यूज वेरीफाई ना हो जाए, उसे डिस्प्ले ना किया जाए, तो हमारी कौम का पैनिक कम हो सकता है। इसी तरह अगर इसी तरह ये ब्रेकिंग न्यूज है, अब इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद पूरी कौम परेशान है। उसके बाद देखें, पहले इन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ पीआईसी पंजाब में आ रही है, लेकिन आज अगर आप अखबारात में पढ़ें तो ये ओवरऑल इसका स्प्रेड नजर आ रहा है। बैचेज अलहदा हैं, पीआईसी में बैच नंबर 13 है, बाकी जगहों पे डिफरेंट बैचेज आ रहे हैं। अनाउंस किए हैं बैचेज, ठीक है ना, बैचेज अनाउंस कर दिए, अब यानी बैचेज आना शुरू हो गए हैं। अब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट होगा ना, या आपके पास होगा या वहां पे होगा। दूसरी बात, आप अब इनसे कौन इस बात का जवाब पूछेगा कि पीआईसी के हवाले से जो पंजाब की गवर्नमेंट ने रिजल्ट्स बनाए, और पीआईसी आज ही तमाम अखबारात के सफ़ा अव्वल पे 3 कालमी खबर लगी हुई है कि पीआईसी की लेबॉर्ट्रीज की जो रिपोर्ट्स थी वो शफल हो गई हैं और मिसप्लेस हो गई हैं। जो रिपोर्ट्स भी और रिकॉर्ड भी, सारी चीजें, ठीक है ना, सारी चीजें माइनस प्लस हो गई। मैं समझता हूं हमें इल्जाम बराए इल्जाम के बजाय एहतसाब के लिए कोशिश करनी चाहिए, और हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम हुक्मरान हैं तो जो जानें ज़ाया हो गई हैं उसकी जिम्मेदारी आप किसी पे डाल दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी बात वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए बन जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी आप पर ही आयद होगी। और आज मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आज मुश्किल सूरत हाल में, इंटरनेशनल इंट्रीग्स पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं। ये साजिश कोई भी कर सकता है, लेकिन भाई हमने जो इतना पैराफिनेलिया लॉन्च किया हुआ है, पाकिस्तानी बजट का 40 से 45% हिस्सा हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और डिफेंस एजेंसीज के ऊपर खर्च करते हैं या अपने पैराफिनेलिया के लिए खर्च करते हैं, तो वो किस काम के लिए है? ये चीजें दुनिया का काम है करना, और हमारा काम है उनसे नबरो आजमा होना, ठीक है ना। हमें उनसे बचने की कोशिश करनी है और उन्हें नाकाम बनाना है। इसका मतलब यह है कि नाकामी की जिम्मेदारी बहरहाल पंजाब हुकूमत पे आएगी। अगर इनके पास उसका कोई जवाब नहीं था तो फिलहाल इल्जाम आयद करना या एक पर्सपेक्टिव में सिचुएशन देख के इमेजिनेशन अवाम को दे देना, आप यकीन माने कि उसके बाद से ऐसी सूरत हाल हो गई है कि लोग मेडिसिन घर में लाते हुए डर रहे हैं। फ्री मेडिसिन तो अलग चीज है। मैं भी यही कहने वाला था कि चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद, मिसाल के तौर पे मैं भी अगर मेडिसिन ले रहा हूं ना, तो मैं खौफजदा हूं कि क्या पंजाब में ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम फार्मेसी चेकिंग का निज़ाम नहीं है? क्या जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं क्या वो जाके चेक नहीं करते? शमसी साहब, नंबर दवाइयां जो बन रही हैं घरों में, गलियों में, इससे भी चेक एंड बैलेंस नहीं है? इससे भी आगे की बात है। 5 जनवरी मेरे भाई मान रहे हैं कि ये इवेंट होना शुरू हुआ, लेकिन ये 5 जनवरी से शुरू नहीं हुआ, 5 जनवरी से रिपोर्ट होना शुरू हुआ। ठीक, मतलब उससे पहले हाँ, उससे पहले चीजें चलनी शुरू हो गई थी। 5 जनवरी से लोगों के कलर चेंज होना शुरू हो गए। ठीक, असल में हुआ ये है कि ये वाकयात होने जब शुरू हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी नालायकी है कि जो डॉक्टर साहिबान ये तजवीज कर रहे थे, जब कोई रिएक्शन के साथ मरीज आता है तो उसका रिएक्शन चेक किया जाता है कि ये मेडिसिन, और उसे इमीडिएटली रोका जाना चाहिए था, रोका जाना चाहिए था। मैं आपके पास आऊंगा सिंधु साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक आपको पता है बहुत जरूरी है और ब्रेक के बगैर गुजारा नहीं है जी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं और इस मौजू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।